गांव के एक कोने में पुरानी जर्जर हवेली थी। लोगों का कहना था कि वहां एक समय कठपुतली का खेल दिखाने वाला मदन नामक व्यक्ति रहता है। मदन अपनी कठपुतलियों के साथ गांव-गांव घूम-घूम कर खेल दिखाता और लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। पर कहते थे कि उसकी कठपुतलियों में कुछ अजीब बात थी, बेमानो खुद जिंदा हो। एक रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ कि मदन का शव उसी कठपुतली के आगे मंच के पास पड़ा मिला। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे मरते समय उसने कुछ भयावह देखा हो। उसके चारों ओर उसकी कठपुतलियां बिखरी पड़ी थीं, पर अजीब बात यह थी कि उन कठपुतलियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो उसकी मौत पर खुश हो। उसके बाद गांव वालों ने हवेली को मनहूस मानकर छोड़ दिया। पर रात के समय लोग हवेली के भीतर से अजीब आवाज़ें सुनते, कभी खड़खड़ाहट, कभी धीमी हंसने की आवाज़, तो कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई कठपुतलियां नचा रहा हो। एक दिन गांव में एक युवक रघु आया। वह साहसी था और इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझाकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, मगर रघु नहीं माना। रात के अंधेरे में वह एक टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर जाते उसे फर्श पर धूल और जाले दिखाई दिए। दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी। अचानक उसे एक कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर जंग खा चुका ताला था। उसने उसी समय वह ताला तोड़ा और अंदर घुसा तो वहाँ एक मंच था, वहीं कठपुतली का मंच, जिस पर मदन खेल दिखाया करता था। मंच के कोने पर रखी थी वे कठपुतलियाँ, लकड़ी से बनी रंग बिरंगी पोशाक पहने, पर उनके चेहरे पर वही भयावह मुस्कान थी। रघु ने जैसे एक कठपुतली को छुआ, उसे महसूस हुआ कि वह हल्के से हिली है। वह घबरा गया, लेकिन खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है। तभी एक हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। रघु ने टॉर्च घुमाई तो देखा एक कठपुतली अपने धागों के सहारे खुद ब खुद खड़ी हो गई थी। रघु के पसीने छूट गए। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से उसे किसी की धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें भी अब हमारे साथ रहना होगा। वहाँ खड़ी कठपुतलियाँ एक एक करके चलने लगी, उनके धागे हवा में लहराते, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें नचा रहा हो। रघु चिल्लाया, मगर उसकी आवाज़ हवेली के दीवारों में गुम हो गई। सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा तोड़ा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कठपुतलियाँ, जिसमें एक नई कठपुतली जुड़ चुकी थी। रघु की शक्ल से मिलती जुलती कठपुतली। गांव में आज भी रात के समय हवेली से खड़खड़ाने की आवाज़ आती है और कभी कभी किसी को वह कठपुतली मंच पर रघु की कठपुतली नाचती हुई दिखाई देती है, मुस्कुराती हुई, जैसे वो जिंदा हो।